नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कर्व क्या होता है। अब आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट रिकवर किस तरीके से करते हैं और कमाई कैसे कैसे होती है कॉस्ट से। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, और साथ ही उसके डायग्राम के साथ रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे कि रेवेन्यू क्या होते हैं और उसके टाइप्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करें मीनिंग ऑफ रेवेन्यू का। तो दोस्तों, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश में समझते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे देखते हैं। तो मैं हिंदी में समझाऊंगा और हिंदी मीडियम के बच्चों से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप ये डेफिनेशन अपने एग्जाम्स में भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप मुझे कमेंट लिखिएगा हिंदी, मैं उसे हिंदी में पूरा अनुवाद करके आपको दे दूंगा कमेंट में, जहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। रेवेन्यू रेफर्स टू द इनकम अर्न बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल of goods and services during a given period of time. It depends upon the price of the product and the quantity sold. क्या होता है इसका मतलब? रेवेन्यू का मतलब होता है प्रोड्यूसर की कमाई जो गुड्स या सर्विसेज बेचकर मिलती है। कोई भी सामान बेचकर या किसी तरह का सर्विस बेचकर जो फैक्ट्री को कमाई होता है, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। चाहे वो सर्विस हो या कोई सामान, ठीक है। और इससे इसका डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, ठीक है, रेवेन्यू का प्राइस के साथ और उसके क्वांटिटी के साथ, सप्लाई के साथ। अब अगर हम लोग इसका टोटल रेवेन्यू के बारे में आगे जाने, तो इससे पहले हम लोग इसका रेवेन्यू को फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला इसे हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं, और उसका जो इक्वल टू आएगा वो होगा हमारा रेवेन्यू। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो एक प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हो, 20 रुपीज में, तो वो आपका एक प्रोडक्ट का 20 रुपीज हो जाता है रेवेन्यू। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने यही दिया है कि इफ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 20 रुपीज एंड यू हैव सोल्ड 50 यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी, so the total revenue will be 1000, 50 into 20 equal to 1000 रुपीज आपका रेवेन्यू है। अब हम लोग टोटल रेवेन्यू समझते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम अर्न बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल of its output at a given price. It is calculated by multiplying price with quantity sold. क्या होता है इसका मतलब? टोटल रेवेन्यू हमें ये बताता है कि प्रोड्यूसर ने टोटल कितनी इनकम अर्न करी है। जब प्राइस सेम होता है तो क्वांटिटी बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता है। यहाँ पे यही चीज बताया गया है, डायग्राम में भी मैंने वही चीज समझाया भी है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। If a firm sells 10 units of 50 10 units at each 50, मतलब कि 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अगर वो सामान बेचता है, 10 सामान बेचता है, तो कितना रुपया उसने टोटल रेवेन्यू किया? 500 रुपीज। अब यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। अब वो मान लीजिए वो एक सामान बेचा, दो सामान, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कुछ भी बेचा, 10 रुपए, 10 सामान बेचा उसने, 10 क्वांटिटी बेचा, लेकिन उसका प्राइस एक सामान का 50 रुपए ही है। तो वो क्या होगा, एक बेचे या 10 बेचे, उसका प्राइस हमेशा 50 रुपए ही होगा। बस यहाँ पे देखा जाएगा कि कितना क्वांटिटी वो एक बार में बेच रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम क्या बताता है? द टीआर डायग्राम कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये हमेशा अपवर्ड की तरफ बढ़ता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। व्हेन प्राइस इज कंस्टेंट, अगर प्राइस हमारा सेम है तो वो सेम डायरेक्शन में बढ़ता रहता है ऊपर की तरफ। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, टीआर इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। एक परफेक्ट कंपटीशन के साथ जो टोटल रेवेन्यू वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है एक ओरिजिन तक। और तीसरा अंडर मोनोपोली, मोनोपोली में प्रोड्यूसर को प्राइस कम करना होता है ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए।
इसलिए टीआर पहले बढ़ता है और फिर बाद में जाके थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। तो अभी तक मैंने यहाँ पे अभी आपको घटने वाला डायग्राम नहीं बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, बट आप देखोगे कि आप जब आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे या फिर ट्वेल्थ क्लास में आप जब जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बिजनेस किस तरीके से होता है कि अगर वहाँ पे बिजनेस रिटेल और होलसेल में आ जाता है। तो जब हम लोग होलसेलिंग में जाते हैं तो जो मार्केट में प्राइस, अगर आप मान लीजिए 10 रुपए का पेंसिल आपको रिटेल में 10 रुपए में मिल रहा है, लेकिन वही अगर कोई होलसेल में उसे जाके खरीद रहा है तो वो 10 रुपए का पेंसिल उसे 8 रुपए में मिल रहा है। तो वहां पे जब हम लोग का क्वांटिटी बढ़ता है कि हम लोग एक बार में 50 पीस, 30 पीस, 40 पीस या 100 पीस का सामान खरीदते हैं, तो उसका जो रेवेन्यू मार्जिन है वो लोग हम लोग उसे कम कर देते टोटल। तो वहां पे टोटल रेवेन्यू भी हम लोग का नीचे फॉल की तरफ आता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो ये होता है टोटल रेवेन्यू। अब हम लोग समझते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न बाय यूनिट of output sold. It is equal to the price at which the product is sold. क्या होता है इसका मतलब? एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि पर यूनिट का इनकम कितना है। एवरेज रेवेन्यू असल में प्रोडक्ट का प्राइस होता है। एवरेज रेवेन्यू उस प्रोडक्ट का असल में प्राइस होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। जितना टोटल रेवेन्यू उसका डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम लोग बेच रहे हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू से, कितना हम लोग का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तब हम लोग को उसका एवरेज रेवेन्यू के बारे में पता चलता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इफ टोटल रेवेन्यू इज 500 एंड सोल्ड क्वांटिटी इज 10, तो 500 को 10 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो एवरेज हमारा निकला 50 पर यूनिट। यानी कि एक पेन का दाम 50 रुपए है। ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम से समझते, एपी कर्व यहाँ पे जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दे रखा है, एआर कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। एआर कर्व जो है वो एक डिमांड कर्व है फर्म का, जो परफेक्ट कंपटीशन में एआर कर्व को हॉरिजॉन्टली बताता है, क्योंकि फर्म मार्केट प्राइस पर ही सेल करता है। ठीक है, और ये इसीलिए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली चलता है। और मोनोपोली के अंदर एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस कम भी करना पड़ता है। जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया था कि अगर हम लोग ज्यादा सामान बेच रहे हैं तो किसी को कभी कुछ डिस्काउंट दे दिए या फिर होलसेल में दे रहे, तो वहां पे हमें प्राइस थोड़ा कम करना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को ये थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग में भी दिखता है। तो ये है एवरेज रेवेन्यू। अब समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन मोर unit of output. It shows the change in total revenue due to the sale of an addition unit. मार्जिनल रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, जो बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से कितना एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को मिल रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कितना टोटल रेवेन्यू था उसमें कितना चेंज हुआ है और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग उस चेंज में कितना क्वांटिटी भी चेंज हुआ है। पहले 10 था, फिर उसको कितना 11 कर दिया गया, 12 कर दिया गया, कितना कर दिया गया। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 10 यूनिट इज 500 और उन्होंने 11 यूनिट बेच दिया, तो 11 5,440 रुपए का जब टोटल रेवेन्यू हम लोग को दिख रहा है, तो उसमें हम लोग को मार्जिनल रेवेन्यु कितना आ रहा है? 40 रुपीज। यानी कि 10 यूनिट हमने बेचा था तो उसका 500 रुपए था, और एक एक्स्ट्रा बेच दिया तो वहां पे हम लोग को 40 रुपए रेवेन्यू रहा, क्योंकि 11 प्राइस जब हम लोग बेच रहे हैं 11 प्रोडक्ट, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग डिमांड कर्व में क्या बताया गया वो समझते हैं। मार्जिनल कर्व के अंदर, मार्जिनल कर्व में परफेक्ट कंपटीशन में एमआर और एआर सेम होता है, क्योंकि प्राइस कंस्टेंट रहता है, क्योंकि प्राइस सभी का सेम है, तो हम लोग का मार्जिनल और एआर लगभग लगभग सेम रहता है। वही मोनोपाली में एमआर और एआर से नीचे होता है। एमआर जो है एआर से वो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि एक और यूनिट बेचने के लिए पुराना यूनिट का जितना भी प्राइस है कम करना पड़ता है। वो अगर हम लोग पुराना यूनिट बेच रहे हैं तो पुराने यूनिट के लिए जितना भी, मतलब एक और यूनिट जब हम लोग नया बेच रहे हैं तो उसके चक्कर में हमें जो पुराने जो यूनिट्स हमने सेल करे हैं उसके भी प्राइस को हमें थोड़ा सा कम करना पड़ता है। इसीलिए मार्जिनल यूनिट जो है एआर से यानी कि एवरेज यूनिट से थोड़ा सा
नीचे की तरफ दिखता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे काम करते हैं और डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में रेवेन्यू कर्व्स के बिहेवियर क्या-क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट और रेवेन्यू को कंबाइन करके प्रोड्यूसर प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करता है। यही यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जब हम लोग कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसमें यही चीज समझेंगे कि दोनों को मिला के उसमें वो प्रॉफिट कैसे अपना बुक कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, मयंक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।